नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा। कई सारे सवाल आ रहे हैं जिसमें यह बोला जा रहा है कि सर हमको ये बताइए कि हमें हमारे प्रमोशन और इंक्रीमेंट की बात किस तरह करनी भी है या नहीं करनी है, कंपनी खुद कंसीडर कर लेगी या करनी ही है, और करनी है तो किस तरह करनी है। तो साथियों ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय, तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि हमें इंक्रीमेंट और हमारे प्रमोशन की बात करनी है तो 100% करनी है साथियों, और करनी है तो कैसे करनी है वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। उसके लिए मैंने नोट्स बनाए, तो बीच बीच में मैं नोट्स पे अपने टॉपिक्स को देखता रहूंगा ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो पाए, इंपॉर्टेंट विषय इसके लिए। तो साथियों अब आप देखिए कि जब आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट जनरली अप्रैल मई में ड्यू होता है या कभी भी साल में ड्यू होता है, तो उससे एक महीने पहले आपको पता है कि अब प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट का टाइम है, फॉर एग्जांपल अप्रैल है या मई है, तो उससे एक महीने पहले आपको जो है तैयारी कर लेनी है। क्या क्या तैयारी करनी है आइए सीरियल वाइज देख लेते हैं और कैसे बात करनी है। दूसरी बात साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी जो है डरिएगा नहीं। आपने पूरे साल काम किया है, आपने पूरे साल मेहनत की है, आपने 9 से 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे कंपनी को दिए हैं, आपने साल भर पूरा झकझोर के आपने मेहनत की है, आपने अपना काफी समय, पोटेंशियल टाइम, पूरा एनर्जी, पूरा वैल्यूज आपने कंपनी को दी है। इसलिए अपने प्रमोशन और इंक्रीमेंट की बात करने से कभी मत डरिएगा। अपने बॉस से, आपका जो इमीडिएट बॉस है, इसको आप रिपोर्ट करते हैं, उनसे जरूर बात करनी है। सीरियल वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चूज द राइट टाइम। चूज द राइट टाइम का मतलब क्या है साथियों कि आपको ये देख लेना है कि भाई ठीक है मैं एक महीने पहले कह रहा हूं, तो जस्ट एक महीने पहले ही नहीं, आपको देख लेना है कि हाँ भाई ये सही टाइम है, कंपनी प्रॉफिट में, रेगुलर प्रॉफिट भी आ रहा है, कंपनी अच्छा भी कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो ये सही समय जब मैं अपने प्रमोशन और इंक्रीमेंट की बात कर सकता हूं। नए नए कंपनी को वेंचर्स मिल रहे हैं, नए नए एमओयूज साइन हो रहे हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रही है, यानी कंपनी ग्रोथ पाथ पर है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ है, या ग्रोथ पाथ की तरफ है, या मैं तो कहता हूं नहीं भी है तो भी प्रिपरेशन करनी है, तो भी अपनी बात रखनी है मैनेजमेंट को, और अपनी बात रखे बिना उससे पहले कम पे समझौता नहीं करना है। दूसरा, कंसीडर्स कंपनी सिचुएशन। कंपनी साथियों अगर आपकी प्रॉफिट में है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, ग्रोथ अच्छी है, तो आपको ज्यादा प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए आप ज्यादा होप कर सकते हैं, ज्यादा उम्मीद लगा सकते हैं, और ज्यादा इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बात भी इजीली कर सकते हैं। और आप कह भी सकते हैं मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए। लेकिन जब कंपनी की हालत खराब होती है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं कंपनी में, तब कंपनी की माली स्थिति यानी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तब उस केस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए प्रेशर देना ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि डॉक्यूमेंट योर अचीवमेंट्स। आपने पूरे साल जो भी काम किया है ना साथियों, मैं आपको एक बहुत सिंसियर और एक बहुत सीरियस एडवाइस दे रहा हूं, आप उसको एक्सेल में अप्रैल मंथ 1 अप्रैल से ही लिखते रहिएगा कि मैंने फाइनेंशियल ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल 24-25 में ये मेन अप्रैल में ये काम किए, मई में ये काम किए, जून में। जब आप नेक्स्ट 31 मार्च 25 तक आपको साथियों याद नहीं रहेगा मेन माइलस्टोन्स कि आपने क्या क्या अचीव किया था, सो प्लीज जॉट डाउन all the achievements, all the major tasks in the Excel sheet। पर कुछ भी नहीं है, महीने में एक बार आपको बैठना है और अपने इंपॉर्टेंट काम और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, कुछ भी आपने साइड में किया है, काम करते हुए जो किया है वो तो लिखना ही है, साइड में और क्या किया है, आपने कहीं ब्लड डोनेशन, कंपनी के ब्लड डोनेशन कैंप में पार्ट लिया है वो लिखना है, आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है वो लिखना है, आपने सर्टिफिकेट किया है वो लिखना है, आपने सीएसआर में कोई कंट्रीब्यूट किया है वो लिखना है, आपने कहीं किसी साथी की हेल्प की है वो लिखना है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और बहुत ज्यादा मार्क्स रखती है साथियों जब आप अपने बॉस से, जब आप साल के एंड में अपने इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बात करेंगे। उसके बाद बेंचमार्क योर रोल। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, आप जिस पोस्ट पे अभी हैं और जो इस सिमिलियर जो वर्क आपकी कंपनी एग्जीक्यूट करती है, उसी कामों में जो दूसरी कंपनी है उसमें आपको, आपके पीयर्स, आपके जो दूसरे साथी है, उनको क्या प्रमोशन और रैंक मिला हुआ है, उस पर थोड़ा सा आपको एक गूगल आउट करके 1 पेजर एक समरी बना लेनी है। वो आपका थोड़ा ये आज जब आप बात रखेंगे अपने बॉस के सामने या कंपनी के सामने या टॉप मैनेजमेंट के सामने, तो तब आप अपने अचीवमेंट बताकर ये बता सकते हैं कि सर देखिए बेंचमार्किंग यानी कि सिमिलियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करते हुए इसी तरह की जो कंपनियां हैं, जो जिस तरह हमारी कंपनी है, वो इस तरह के इंक्रीमेंट और प्रमोशंस दे रही हैं, तो इसीलिए सर मैं भी ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी प्रोफेशनल। सॉरी साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपका बेंचमार्क के रोल हो गया, अब आपका आता है रिक्वेस्ट फॉर्मल मीटिंग। अब आपको अपने बॉस के साथ में मेल करके रिटर्न में कि सर मैं अब आपसे मेरे इंक्रीमेंट प्रमोशन की एक शॉर्ट मीटिंग करना चाहता हूं फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप करना चाहते हैं, जैसे 24-25 अभी है तो 24-25 के लिए करना चाहता हूं। उसके बाद आपने मेल कर दिया, वहां से 100% जवाब आएगा, जवाब नहीं आता है तो आपको जवाब ले लेना है, जाके बात करके जवाब ले लेना है। जब वो टाइम दें उस टाइम पे जाके उनसे मिलना है। बी प्रोफेशनल साथियों, बी प्रोफेशनल का मतलब होता है बिल्कुल भी आप, अगर बॉस आपकी कुछ कमियां बता रहा है, कुछ आपकी बुराई बता रहा है, पिछले साल तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, ये किया था, साथियों भूल कर भी बदतमीजी मत करिएगा, भूल कर भी गुस्सा मत करिएगा, भूल कर भी आवेशित मत होइएगा। तीनों से हमेशा जीवन में नुकसान होता है। आवेश होने का हमेशा नुकसान है, गुस्सा होने का हमेशा रिजल्ट बुरा ही होता है। आपने अपनी बात रख रहे हैं, आप बॉस आपको फीडबैक दे रहे हैं साथियों, शांति से उसको सुनिए। कहीं भी आपको लगता है कि यहां बॉस को गलत फहमी है मेरे बारे में, मैंने ऐसा नहीं था या मेरा इंटेंट वो नहीं था, तो जब बॉस अपनी बात पूरी कर दे उसके बाद आप पलट के वापस बॉस को बहुत ही काम पोलाइट लैंग्वेज में उनको क्लियर कर दें, सर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, वो चीज इस तरह थी, वो चीज उनको क्लियर कर दे अपनी तरफ से। उसके बाद वो जरूर से अपनी राय उस चीज के बारे में बदल देंगे। कई बार क्या होता है, बॉस लोगों को आपके काम के अलावा और 10 लोग भी फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक के बेसिस पे वो अपनी राय बनाते रहते हैं आपके बारे में, लेकिन आपको पता ही नहीं है। अब वो जो 10 लोग हैं उनमें से कुछ आपके जो है दुश्मन भी हो सकते हैं और कुछ आपके दोस्त भी हो सकते हैं। दोस्त जो है वो सही बात बोलेंगे, दुश्मन आपके बारे में गलत बात बोलेंगे, जो आपसे चिढ़ते हैं जलते हैं वगैरह जो भी रीजन है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए बॉस को इस मीटिंग के द्वारा क्लैरिटी देना बहुत जरूरी बन जाता है, जहां आपको लगे कि अरे ये तो चीजें ऐसी थी, ये तो सर ऐसा सोच रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंट योर केस साथियों, अपना जो आप बेंच मार्किंग का जो आप अपने अचीवमेंट्स का और आपने जो मेजर टास्क अचीव किए, मेजर टास्क जो किए हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, वो आप अपने बॉस के पास लेके जाइए, उनके सामने रखिए, सर दीज आर माई मेजर जॉब्स, दीज आर माई मेजर टास्क, दीज आर माई अचीवमेंट्स, बिसाइड्स ऑल माई रूटीन जॉब, मैंने फिर ये काम किया है, सीएसआर में ये काम किया है, मैंने एजुकेशन को इंप्रूव किया है, सर्टिफिकेशन कोर्स ये किए, कंपनी से अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट मिला है वो दिखाइए, इसके अलावा आपने सोसाइटी में कोई हेल्प की है वो बताइए। ये सब चीजें वेटेज रखती हैं साथियों। तो एक अच्छे से पोलाइट वे में, हम्बल वे में अपनी बात और अपना प्रेजेंटेशन उनके सामने रखिए। डिस्कस फ्यूचर गोल्स, यानी कि आपको अपने फ्यूचर गोल्स, आपने अपने प्रेजेंट बता दिया कि मैंने ये किया है, अब आप अपने फ्यूचर गोल भी बता दीजिए कि सर कंपनी इस तरह जा रही है तो मेरे गोल्स भी कंपनी के साथ अलाइंस्ड है और मैं भी इस तरह के आगे कंपनी के ग्रोथ पाथ में मैं पूरा साथ देने के लिए तत्पर हूं और मैं जो है ये चीज अचीव करना चाहता हूं और साथ में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे मेरे इस हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी और सीरियसनेस के बदले में मुझे प्रॉपर मेरा इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल जाए। बी ओपन टू फीडबैक, मैंने जैसे आपको बताया, शांत रहिए, उनका फीडबैक सुनते रहिए शांति से। और कई बार ये होता है साथियों, कई बार हम भी गलत होते हैं, हम भी 50% हमारी भी गलती होती है, जाने अनजाने हमारे से भी गलती हो जाती है। बॉस अगर फीडबैक दे रहे हैं उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लीजिए, अपने आप में चेंज करिए कि बॉस मेरे अंदर क्या चेंज देखना चाहते हैं। साथियों मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं मेरे ऑफिस के अंदर बॉस की, ये योर इमीडिएट बॉस इज योर बॉस, रेस्ट आर फुल टॉस। कहने का मतलब है भाई जो तुम्हारा इमीडिएट बॉस है ना वो भी इंसान है, कोई वो यहां पर कोई बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत यहां पे अच्छा करने नहीं है, उसको रियलिस्टिक, लॉजिकल, ट्रस्टवर्दी, ट्रुथवर्दी बातें बोलिए, वो आपकी बात सुनेगा और वैसे ही वो रिएक्ट करेगा। आप उसके साथ अच्छे से रहेंगे, वो आपके साथ अच्छे से रहेगा, आपकी जीवन जो है वो अच्छा चलता रहेगा। फालतू कोई अपने जो है सर्किल से हटके कोई किसी तरह का उसके साथ में प्रोपोगेंडा जो है नहीं करना है, जब तक कि पानी आपका नाक से ऊपर आके आपका दम नहीं घुटने लग जाए। अगर दम घुट रहा है देन आपको फिर उनके ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है उनके पास चले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों, समराइज द डिस्कशन, यानी अब जब आप मीटिंग खत्म हो गई तो देन आप उसको समराइज कर दीजिए कि सर इस तरह से है चीजें, मैंने मेरे अचीवमेंट्स बता दिए हैं, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे या कंपनी से और मैंने टॉप मैनेजमेंट से, ये एकदम क्लियर कट बता दीजिए। उसके बाद स्टे पेशेंट मतलब आपको धैर्य खोना ही नहीं है। अगर वो आवेशित हो रहे हैं आप शांत रहिए, आप मुस्कुरा के धीरे से, जहां मुस्कुराना है, ना ज्यादा मुस्कुराना है साथियों, ना हंसी मजाक करना है। मैं क्लियर कट आपको बोल रहा हूं, मेरा 21 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। ऑफिस में जो है फालतू का कोई हंसी मजाक मत करिएगा। आपकी जो इमेज है धीरे धीरे जब आप सीनियर होते हैं वो इमेज जो है वो उसी तरीके से कैरी होती जाती है। ना बहुत ज्यादा सीरियस होना है, नॉर्मल रहिए, अपने काम से काम रखिए, काम में सिंसियरिटी रखिए और जो है जीवन में आगे बढ़ते रहिए।
उसके बाद साथियों ये जो है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए। अब जो आपको जिस तरह से मेल भेजना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह का जो है आपको मेल राइटअप करना होता है मैनेजमेंट को। तो साथियों मैंने यहां पर आपको मेरे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बेस पर ये पूरा जो है समराइज्ड जो मेरा व्यू बता दिया है कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट के साथ बात रखनी है। अगर आपको यह लगता है कि बॉस के साथ आपने जो डिस्कस किया है इसका बॉस ने जो फीडबैक दिया है इसका मेरे लाइफ के ऊपर, मेरे कैरियर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है और मुझे ये इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, देन फिर आप जब अपने उनके ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है जहां पर आपकी थोड़ी बहुत लाइजनिंग है या नहीं भी है आप वहां पर जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन यहां ब्रह्मास्त्र यह है साथियों, बात करिएगा जरूर, बिना बात किए बिना कम्युनिकेशन किए नहीं होगा। मेल में अपने अचीवमेंट जब आप मेल करेंगे तो अपने अचीवमेंट्स का जो आपने वर्ड फाइल बनाई है वो भी साथ में अटैच कर दीजिएगा। जब चीजें रिटर्न में जाती हैं आपका बॉस उसको गंभीरता से उनको लेगा और उनको लेना ही पड़ेगा। आप टॉप मैनेजमेंट को बाद में कह सकते हैं कि देखिए सर मैंने ये चीज बताई थी लेकिन फिर भी मेरे को जो है इस तरह का रिजल्ट मिला है। अगर बुरा मिला है तो, अगर अच्छा मिला है तो आपकी इन्हीं चीजों के लिए आप मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद जय भारत।